अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में अंकिता को इंसाफ दिलाने वाली हवा ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। इसने अपना रुख ही बदल दिया है। ये हवा इतनी पावरफुल है कि इसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है, उत्तराखंड सरकार को हिला कर रख दिया है, शासन प्रशासन को हिला कर रख दिया है, यहाँ तक कि इसने केंद्र सरकार को भी घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं आज आपको बताता हूँ कि ये हवा इतनी पावरफुल है कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार वीआईपी का नाम उजागर करने के लिए तैयार नहीं थी, सीबीआई जांच करने के लिए तैयार नहीं थी और पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, आज वही राज्य सरकार और केंद्र सरकार पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन यह खबर आपने पहले ही सुन ली होगी, ये जानकारी आप लोगों तक मिल गई होगी कि पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट होने वाला है और इसके लिए सरकार ने हाई कोर्ट में आवेदन भी कर लिया है। अब इस पर सुनवाई होनी है कि कब पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर नहीं है, ये खबर आपने सुन ली होगी। लेकिन जो आज मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, जो सूचना आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ, जो जानकारी आप लोगों के साथ बांटने वाला हूँ, वो आज देखने लायक है, सुनने लायक है। आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। नमस्कार प्रणाम मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम मेरे सभी उत्तराखंड देवभूमि के भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम सभी दर्शकों को। और एक बार फिर से आपका भाई सुनील सूर्य रावत आप सभी से एक खास इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, एक खास जानकारी साझा करने के लिए और क्या सही है और क्या गलत है इस बात पर आपका फैसला सुनने के लिए और आपकी क्या राय है इस पर आप सभी से रूबरू होने के लिए एक बार फिर से प्रस्तुत हो चुका है। जब अंकिता भंडारी को तड़पा तड़पा के मारा जा रहा था, जब उसको अपनी मौत सामने दिख रही थी, तब वह हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी, दरिंदों के आगे हाथ जोड़कर पुकार रही थी, प्रार्थना कर रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ। लेकिन दरिंदों को अपनी हैवानियत का आनंद उठाना था और वे अपनी हैवानियत के आनंद उठाने के लिए उन्होंने दरिंदगी की सीमा पार कर अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या कर दी। लेकिन जब आज उनको ये लगा कि जनता ने अपनी पावर दिखानी शुरू कर दी है, जनता ने सरकार को भी झुका कर रख दिया है और अब कातिल फांसी के फंदे तक पहुंचने वाले हैं, तब पुलकित आर्य का परिवार, उसके सहयोगी के अपने सबके सब हेल्प हेल्प चिल्ला रहे हैं। अब सबके हाथ पैर कांपने लगे हैं, सबकी सांसें फूलने लगी है। हालांकि भाई और बहनों, ये भी सच है कि कई बार हमारे देश में बेवजह निर्दोष लोगों को गलत आरोप में फंसाया जाता है और उनका जीवन बर्बाद कर दिया जाता है, उनका कैरियर बर्बाद कर दिया जाता है और उनको जेल की हवा भी खानी पड़ती है। और कई बार बदला लेने के लिए लोग दहेज का आरोप लगा देते हैं, कई बार बदला लेने के लिए छेड़छाड़ का आरोप लगा देते हैं और कई बार चोरी और हत्या का आरोप भी लगा देते हैं। हालांकि मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहा हूं कि कोई किसी पे गलत आरोप लगाए या किसी की हत्या कर दे। यहाँ तक इंसान तो इंसान, मैं किसी बड़े से बड़े जीव से लेकर छोटे से छोटे जीव की हत्या के पक्ष में नहीं रहा हूं और इसका घोर विरोधी रहा हूं। भाई और बहनों, कुछ दिन पहले सभी पत्रकारों की एक शिकायत आ रही थी कि विक्की गुप्ता नाम का लड़का उनकी वीडियोज के कमेंट बॉक्स में आता है और कुछ धमकी भरे मैसेज या फिर गलत तरीके से मैसेज कर देता है। इसी प्रकार से विक्की गुप्ता ने मेरी वीडियोज पर, मेरे ब्लॉग्स पर भी कमेंट किए थे, कुछ इसी प्रकार के मैसेज छोड़े थे। लेकिन आज की डेट में मेरे पिछले ब्लॉग पर, मेरी पिछली वीडियो पे विक्की गुप्ता एक बार फिर से आता है और वहाँ पर कुछ मैसेज छोड़ देता है, कुछ कमेंट कर देता है। लेकिन इस बार विक्की गुप्ता अकेला नहीं है, उसके साथ दो और गुप्ता हैं जिनका नाम है दिव्यांशु गुप्ता या विक्रम गुप्ता। और ये लोग अंकित गुप्ता को इनोसेंट बताते हैं, निर्दोष बताते हैं और कहते हैं कि उसको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, उसकी हेल्प करो। उन्होंने क्या मैसेज किए हैं मैं आपको पूरे सबूत के साथ, पूरे प्रमाण के साथ एक एक करके दिखाता हूँ। भाई और बहनों, इस बार कमेंट बॉक्स में सिर्फ विक्की गुप्ता नहीं आता है, उसके साथ दो और गुप्ता आए हुए हैं जिनमें पहला नाम आता है विक्रम गुप्ता का और दूसरा नाम आता है दिव्यांशु गुप्ता का। तो इस बार कमेंट बॉक्स में सबसे पहले मैसेज करता है विक्रम गुप्ता और विक्रम गुप्ता लिख रहा है, क्या यार भाई जी, आप एक मासूम के इंसाफ की बात करते हो और दूसरी तरफ एक इनोसेंट को मारने की बात कर रहे हो, इतना भेदभाव क्यों? भाई अंकित अगर इनोसेंट है तो उसके लिए मदद मांग रहे हैं तो दूसरे को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जवाब दे भाई, तेरे भाई के साथ ऐसा होता तो क्या करता? विक्रम गुप्ता सुन ले, अगर मेरा भाई दरिंदगी करता, दरिंदगी हद पार करता, दुराचार करता और गलत तरीके से किसी की निर्मम हत्या कर देता तो हम भी कानून की मदद करते और उसके खिलाफ होते। और अगर मेरा भाई इनोसेंट होता, निर्दोष होता तो हम उसकी हेल्प जरूर करते और उसको किसी भी तरीके से सज़ा नहीं होने देते। लेकिन अगर भाई यहाँ पर बात करें तो अंकित गुप्ता के खिलाफ पूरे सबूत मिले हुए हैं, क्योंकि वनंतरा रिजॉर्ट में और भी कर्मचारी थे, उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। तो इसलिए शासन प्रशासन ने और लोगों को पकड़ा नहीं और लोगों को गिरफ्तार नहीं किया और लोगों को अरेस्ट नहीं किया। सिर्फ तीन लोगों के खिलाफ यहाँ पर सबूत मिले हैं जो अंकिता भंडारी की हत्या करने में शामिल थे। अब बात करते हैं यहाँ पर, इसके जवाब में दो और गुप्ता यहाँ पर मैसेज करते हैं जिसमें नाम है दिव्यांशु गुप्ता का और दिव्यांशु गुप्ता लिखता है, भाई ये लोग एक तरफा देखते हैं। उनके कहने का अर्थ है कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग अंकिता भंडारी को देख रहे हैं क्योंकि अंकिता भंडारी की हत्या हो चुकी है। अंकिता भंडारी के साथ दुराचार भी हुआ है, उसके साथ दरिंदगी भी हुई है, उसके साथ उसकी निर्मम हत्या भी हुई है और उसके साथ हैवानियत की हद भी पार की गई है और उसके सारे सबूत भी मिले हुए हैं। और एक क्लियर है
इसमें कोई शक नहीं है कि अंकिता भंडारी थी कि नहीं थी। अंकिता भंडारी थी और उसकी हत्या की गई है। लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पर अगर अंकित गुप्ता की, तो अंकित गुप्ता के खिलाफ सबूत मिले हुए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर विक्की गुप्ता की, जो लिखता है विक्रम ये लोग कुछ नहीं करेंगे, सबको बुला हल्ला बोल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विक्की गुप्ता लिख रहा है कि विक्रम ये लोग कुछ नहीं करेंगे, सबको बुला हल्ला बोल देते हैं, यानी कि और लोगों को बुलाओ जितनी भी हमारी टोली है और हम हल्ला कर देते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल हल्ला कीजिए। अगर अंकित गुप्ता निर्दोष है, इनोसेंट है और उसकी अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोई भी भूमिका नहीं है, तो आप बिल्कुल हल्ला बोलिए, आप सबूत दीजिए, आप SIT को सबूत दीजिए, पुलिस सिस्टम को सबूत दीजिए। जो वकील पुलकित आर्य की ओर से लड़ रहा है और जो वकील पुलकित आर्य के खिलाफ लड़ रहा है, उनको सबूत दिखाइए, जनता को सबूत दिखाइए और मीडिया वालों को सबूत दिखाइए। और अगर आप सही हैं, अगर अंकित गुप्ता निर्दोष है, तो हम लोग भी आप लोगों का साथ देंगे, हम लोग भी आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। भाई और बहनों, यहाँ पर फिर से विक्की गुप्ता का कमेंट आता है और विक्की गुप्ता लिखते हैं, हेलो भैया, कल अंकित का बर्थडे है, उसका बर्थडे गिफ्ट ये होगा कि वो जेल से बाहर आ जाए। भैया आप हेल्प करो, उससे जमानत मिल जाए। हमारा दोस्त अंकित इनोसेंट है, आप लोग उसको बेकार में आरोपी बना रहे हो। भैया हमारे पास सबूत हैं, आप लोग हेल्प करो, नहीं तो हम सभी दोस्त अंकित के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। इसके जवाब में दिव्यांशु गुप्ता यहाँ पर कमेंट करता है कमेंट बॉक्स में, विक्की ये लोग कुछ नहीं करेंगे, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब आगे विक्रम गुप्ता यहाँ पर कमेंट बॉक्स में विक्की गुप्ता का जवाब देता है, विक्की लगता है ये लोग चूतिया हैं, नहीं समझेंगे हमारी बात को। अंत में कमेंट बॉक्स में दिव्यांशु गुप्ता लिखता है, भैया मैं विक्की के साथ हूँ, अंकित इनोसेंट है। भैया हो सकता है कि उन लोगों ने अंकित को भी धमकाया हो, इसलिए उसने डर के मारे हेल्प कुछ न किया हो। भैया हमारा साथ दो अंकित को बाहर निकालने में प्लीज़। जी हाँ, बिल्कुल हम अंकित गुप्ता का साथ देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद का साथ देने के लिए तैयार न हो, उसका साथ कोई नहीं दे सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अंकित गुप्ता को बचाया जाए, तो अंकित गुप्ता को सरकारी गवाह बनाने के लिए राजी कीजिए, तैयार कीजिए। अगर अंकित गुप्ता सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाता है, अपराधियों के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है और उनकी पोल खोल देता है, तो 100% है कि अंकित गुप्ता को फांसी की सज़ा से बचाया जा सकता है और यहाँ तक कि उम्र कैद की सज़ा से भी बचाया जा सकता है। लेकिन अगर आप लोग ये काम नहीं कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ऐसे कोई भी कमेंट ना लिखें। अंत में मैं सभी गुप्ता बंधुओं को यही सलाह दूंगा कि जो राय आप लोगों को दे रखी है, उस पर तुरंत काम कीजिए। अगर आप लोग अंकित गुप्ता को सरकारी गवाह बनवा देते हो, तो अंकित गुप्ता को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर आप लोग इस काम में असमर्थ रहते हैं और अंकित गुप्ता फांसी के फंदे तक पहुंचता है, तो इसकी जिम्मेदारी एकमात्र आप लोगों की होगी। और अगर आप लोग इस काम को छोड़कर इसी तरह से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहोगे, तो आप पर गैंगस्टर की धारा 2 भी लगा दी जाएगी और आप लोग भी संकट में पड़ जाओगे। भाई और बहनों, आप लोगों ने देख लिया होगा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में क्या चल रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अंकिता को इंसाफ दिलाने की राह अपने चरम पर है और जनता अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए सिर्फ 2 कदम दूर है। हालांकि अभी भी हमारे उत्तराखंड में आपराधिक घटनाओं ने रुकने का नाम नहीं लिया है और इसका जो तत्कालीन उदाहरण है वह है चमोली के विपिन रावत, जिनकी लड़की को बचाने के चलते निर्मम हत्या कर दी गई थी। और ये सब हमारे शासन प्रशासन की ढिलाई की वजह से है, हमारे पुलिस सिस्टम की ढिलाई की वजह से है। तो भाई और बहनों, उम्मीद करते हैं कि अंकिता भंडारी, केदार भंडारी, किरण नेगी और चमोली के विपिन रावत को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाएगा। इन लोगों के माता पिता को जल्द से जल्द न्याय दिया जाएगा, हमारे देश को जल्द से जल्द सुरक्षित कर दिया जाएगा और हमारे देश की शासन प्रणाली और न्याय प्रणाली में जल्द से जल्द सुधार किया जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त। लेकिन इससे पहले कि मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करूँ, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस ब्लॉग पर अपना एक प्यारा सा लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अंकिता भंडारी, केदार भंडारी, किरण नेगी और चमोली के विपिन रावत को इंसाफ दिलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको जल्द ही नई ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।